नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, नेपोलियन हिल की सोचिए और अमीर बनिए। हम इसका एक गहरा विश्लेषण करेंगे, इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के नुस्खों वाली किताब नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है ये। बिल्कुल। हिल असल में हमारी सोच की ताकत, हमारे विश्वास की गहराई और जो फैसले लेने की जो क्षमता होती है उस पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा। वो बताते हैं कि कैसे एक सही मानसिक नजरिया, एक फोकस सोच असल में सफलता को अपनी तरफ खींच सकती है। और ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही, मतलब उन्होंने 20 साल लगाए, 500 से ज्यादा सफल लोगों पर रिसर्च की। हाँ, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, बड़े बड़े नाम शामिल हैं इसमें। बिल्कुल। और ये किताब लिखी गई थी 1937 में, लेकिन आज भी बेस्ट सेलर है। ये अपने आप में बताता है कि इसके सिद्धांत कितने टाइमलेस हैं। सही कहा। और पूरी किताब का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक लाइन में है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ सोचने से नहीं होता। हिल साफ कहते हैं कि इसके साथ एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य? हाँ, और उसे पाने की एक जबरदस्त, मतलब एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए, और फिर लगातार कोशिश, बिना रुके। ठीक है, तो ये सोच ही सब कुछ है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हिल ने इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं। किताब में 13 है, पर हम कुछ खास पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो पहला सिद्धांत है इच्छा, यानी डिजायर। ये सिर्फ एक हल्की फुल्की चाहत क्यों नहीं, बल्कि एक जुनून, एक जलती हुई इच्छा क्यों जरूरी है? अच्छा सवाल है। देखिए, हिल का मानना है कि यही जो तीव्र इच्छा है ना, यही वो असली चुंबक है जो मौके और समाधान आपकी तरफ खींच कर लाती है। अच्छा। ये वो पहली चिंगारी है, इसके बिना शुरुआत ही नहीं हो सकती। अगर इच्छा दमदार नहीं है तो पहला कदम उठाना भी भारी लगता है। और फिर इस इच्छा को ताकत कहाँ से मिलती है? यहीं पर शायद दूसरा सिद्धांत आता है, विश्वास, यानी फेथ। बिल्कुल सही। विश्वास के बिना तो कोई भी बड़ा आइडिया सिर्फ एक सपना रह जाता है। हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि की नींव में विश्वास ही होता है। पर विश्वास पैदा कैसे करें? कई बार मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल लगता है। इसीलिए हिल ने आत्मसंकेत या ऑटो सजेशन का तरीका बताया। ऑटो सजेशन वो क्या है? मतलब अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को पूरे यकीन के साथ रोज खुद को याद दिलाना, जोर से बोलना, महसूस करना, ताकि वो बात धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। अच्छा, ताकि वो अंदर तक रच बस जाए। हाँ, और फिर वो आपके एक्शन को गाइड करने लगे, अनजाने में भी। दिलचस्प है। इसके बाद एक और बड़ा जरूरी सिद्धांत आता है, निर्णय, डिसीजन लेना। यहाँ हिल सफल और असफल लोगों में एक बड़ा फर्क बताते हैं, है ना? हाँ, बहुत बड़ा फर्क। हिल ने देखा कि जो लोग कामयाब होते हैं वो फौरन फैसले लेते हैं, सोचते हैं और फिर तय कर लेते हैं, और फिर उस पर टिके रहते हैं। बिल्कुल, आसानी से बदलते नहीं। जबकि ज्यादातर लोग वो डरते हैं, टालम टोल करते हैं, या दूसरों की राय सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, फैसला ले ही नहीं पाते। हाँ, ये हिचकिचाहट तो बहुत कॉमन है। और यही हिचकिचाहट, ये टालम टोल, सफलता के रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा है। और फैसला लेने के बाद भी तो चुनौती खत्म नहीं होती, उसे निभाना पड़ता है। यहीं पर शायद 8वां सिद्धांत आता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। एग्जैक्टली। दृढ़ता शायद सबसे मुश्किल यही है। जब नतीजे नहीं दिख रहे हो, जब बार बार फेल हो रहे हो, तब भी लगे रहना। हिल कहते हैं हार तब तक नहीं होती जब तक आप कोशिश करना छोड़ नहीं देते। दृढ़ता का मतलब ही है टिके रहो, चाहे जो हो जाए। उनका वो मंत्र है ना, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक लगे रहो। हाँ बिल्कुल। और अक्सर बड़ी कामयाबी ठीक वहीं मिलती है जहां लोग हार मानकर पीछे हटने वाले होते हैं। सही बात है। और एक और सिद्धांत जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो है 9वां, मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। इसका क्या मतलब है? मास्टरमाइंड ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हाँ। हिल का मानना है कि सफलता अकेले का सफर नहीं है। अच्छा। हाँ, जब एक जैसे लक्ष्य वाले, पॉजिटिव सोच वाले लोग जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो एक कमाल की सिनर्जी पैदा होती है। सिनर्जी मतलब एक कलेक्टिव एनर्जी। हाँ, एक ऐसी सामूहिक बुद्धि और ऊर्जा जो अकेले किसी के पास नहीं हो सकती। ये ग्रुप आपको मोटिवेट करता है, नए आइडिया देता है, मुश्किल में संभाल का है। तो ये एक तरह का सपोर्ट सिस्टम और थिंक टैंक दोनों है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो ये सारे सिद्धांत बहुत पावरफुल है, लेकिन अब सवाल ये है कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है
अपने लक्ष्य को एकदम साफ शब्दों में लिखना, सिर्फ सोचना नहीं, लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लिखने से वो कॉन्क्रीट बनता है। फिर दूसरा कदम, रोज ऑटो सजेशन से खुद को याद दिलाना कि ये लक्ष्य क्यों जरूरी है, उसे महसूस करना। और तीसरा, एक प्लान बनाना, छोटा ही सही पर एक्शन लेना। और फिर दृढ़ता से लगे रहना, हार नहीं मानना। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये कोई रात भर में अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक प्रोसेस है। लगातार कोशिश करने से धीरे धीरे बदलाव आता है। रोज थोड़ा बेहतर बनने पर फोकस करना है। जैसा नेपोलियन हिल ने कहा था, वो लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, जो इंसान का दिमाग सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। एकदम सही। यही इस पूरी किताब का, इन सारे सिद्धांतों का निचोड़ है। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक है। हाँ, जरूर। इन सब बातों को जानने के बाद वो पहला छोटा ठोस कदम कौन सा हो सकता है जो आज ही अभी उठाया जा सकता है? शायद अपनी सबसे गहरी, सबसे प्रबल इच्छा को पहचानना और उसे ईमानदारी से साफ साफ कहीं लिख लेना। हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, बिना किसी टाल मटोल के बस लिख लेना। बिल्कुल। शायद यही वो पहला एक्शन हो। इस पर जरूर सोचिएगा। सोचिए, कीजिए और सफल बनिए।